मोल कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मस्त सवाल आता है और ऐसा क्वेश्चन आता है ना जेईई में, तुम आराम से बना भी सकते हो, है ना, स्कोरिंग टॉपिक इसको बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे मोल कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे मोल क्या होता है। मोल पहली बार वर्ड सुन रहे होगे मोल, कि 9th क्लास में कभी पढ़े थे? 10th में पढ़े थे, आईसीएसई से थे, ठीक है। चलो देखो, ध्यान से देखो, जैसे हमको पता है कि एक वर्ड होता है दर्जन, क्या होता है? डजन, ठीक है क्या। और हमको पता है कि अगर किसी भी चीज का संख्या मतलब क्वांटिटी 1 दर्जन है तो इसका मतलब क्या होता है? वो चीज 12 पीस होगा, बोलो 12 पीस होगा, ठीक है। और अगर ये पीस को हम बढ़ा दे, अगर इस पीस को हम क्या करें? बढ़ा दे, 100 पीस कर दे, तो हम एक नया वर्ड लेकर आते हैं, सैकड़ा, है ना। मतलब अलग अलग पीसेस के लिए अलग अलग वर्ड बनाया गया है। तो उसी तरह से एक पीस है इतना सारा पीस, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पीसेस, ठीक है ना। इतना पीस है तो इसके लिए एक वर्ड बनाया गया भाई। हम जैसे 12 पीस ना बोलकर हम क्या बोलते हैं? 1 दर्जन बोलते हैं। उसी तरह से इतना पीस ना बोलकर हम बोलेंगे उसको 1 मोल, 1 मोल बोलते हैं उसको, ठीक है, 1 मोल। अब ये जो संख्या है, सुन लो, ये जो संख्या है, ये संख्या, इस संख्या इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि फिजिकल चीज जो है ना, फिजिकल चीज का मतलब जैसे मार्कर, ये घड़ी, ये बोर्ड, है ना, ये बेंच टेबल, ये कभी इतना हो ही नहीं सकता है। बट दर्जन जितना तो हो सकता है, ये 12 पीस हो सकता है, बट ये मार्कर इतना पीस नहीं हो सकता है। मतलब ये हुआ कि इस मोल वर्ड का फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होने का क्या मतलब होता है? कि डे टू डे लाइफ में इसका कोई यूज नहीं है। कभी सुने हो मार्केट में कि 1 मोल हमको कुछ दीजिएगा? कभी नहीं सुने होंगे, लेकिन 1 दर्जन हमेशा सुने होंगे। क्यों 1 दर्जन? क्योंकि 1 दर्जन में बहुत कम संख्या है 12, और ये 12 एग्जिस्ट होता है, लेकिन 1 मोल में इतना संख्या कभी एग्जिस्ट नहीं होता है, ठीक है। इस संख्या को एक नाम दिया गया है, इस संख्या को एक नाम दिया गया है, साइंटिस्ट के नाम पर है, और उस संख्या को हम बोलते हैं एवोगाड्रोस नंबर। क्या बोलते हैं इसको? एवोगाड्रोस नंबर। और एवोगाड्रोस नंबर को भी हम चाहें तो शॉर्टकट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और रिप्रेजेंटेशन होता है उसका कैपिटल ए और कैपिटल एन और कैपिटल ए, लेकिन थोड़ा नीचे रहेगा, है ना। तो हम सीधा सीधा क्या बोले? इस संख्या को बोल दिए एन ए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि 1 मोल का मतलब हुआ, 1 मोल का मतलब 1 Na, बोलो। 2 मोल का मतलब 2 Na, है ना। हाफ मोल का मतलब हाफ Na, n/2 डिवाइड बाई 2, है ना, Na/2। क्लियर है क्या? बोले इसमें कोई दिक्कत है? बढ़िया चीज है। 1 मोल में इतना सारा पीस होता है, हम मान लिए 1 दर्जन में 12 पीस होता है, तो हमको दर्जन नहीं ना पढ़ना है। केमिस्ट्री में दर्जन क्या ही पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे मोल के बारे में, करेक्ट है। मोल का मतलब होता है ये, कोई भी चीज अगर आप तुमसे कोई बोले कि भाई 1 मोल इतना है, कुछ भी चीज, लेकिन कुछ भी चीज तो हो नहीं सकता अभी तुरंत बोले, क्या हो सकता है फिर? ये पीसेस किसका हो सकता है? ये पीसेस हो सकता है एटम्स का, ये पीसेस मॉलिक्यूल का हो सकता है, नहीं, ये पीसेस आयन का हो सकता है, ये पीस इलेक्ट्रॉन का हो सकता है, प्रोटॉन्स का हो सकता है, न्यूट्रॉन्स का हो सकता है। इतना ही में तुमको खेल पूरा जेई खेलता है, ठीक है। ये नहीं बोलेगा इतना पीस मार्कर है, इतना पीस डस्टर है, कुछ नहीं पूछेगा। पूछेगा भी तो वही कैलकुलेशन करना है जो हम इसके लिए कैलकुलेशन करते हैं, है ना। हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के लिए सीखेंगे, एटम्स, मॉलिक्यूल्स के लिए सीखेंगे, और जो कैलकुलेशन करते हैं इसके लिए अगर क्वेश्चन में दे दिया कि भाई एज्यूम करो इतना मोल चेयर है, तो हम चेयर के हिसाब से सॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखो, हम क्या बोलते हैं, एक एटम होता है ना, एक एटम, तो एक एटम के मास को क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। एक एटम के मास को एटॉमिक मास बोलते हैं, और एक मॉलिक्यूल के मास को मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। जिसे मान लेते हैं कि हम बोल रहे हैं कि यहां पर हम ऐसे लिख रहे हैं, मास ऑफ 1 एटम, किसका? किसी का ले सकते हैं, कोई भी एटम, जैसे लेट्स टेक सोडियम, मास ऑफ Na, है ना, 1 एटम ऑफ Na, तो कितना होगा? 23 AMU, चाहे U होगा इतना 23 AMU। और ये पीस अगर हो जाए 10 पीस, तो क्या बोलेंगे? 23 इंटू 10, क्या बोलेंगे? 10 एटम के लिए 23 इंटू 10, 100 एटम के लिए 23 इंटू 100। तो उसी तरह से अगर हम बोल दे कि भाई मास ऑफ
एक दो 10 नहीं, इतना सारा आइटम 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स किसका, ऑफ सोडियम। तो क्या लिखोगे, 23 AMU इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 नहीं लिखोगे? इतना तो लिखोगे। देखो ये कैलकुलेशन बहुत लॉन्ग हो गया, ये कैलकुलेशन क्या हो गया, बहुत लेंदी हो गया, लॉन्ग हो गया। तो अपने साइंटिस्ट लोगों ने जुगाड़ निकाल लिया कि भाई क्या करते हैं ना, इस एएमयू और इस संख्या को लेकर हम एक वर्ड दे देते हैं ग्राम। क्या बोल दिए इसको, 1 ग्राम। इसको क्या बोला गया, 1 ग्राम। मतलब क्या इस वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 23 ग्राम, 23 ग्राम। अब देखो पहला वाला और दूसरा वाला, ये 23 AMU को देखो और 23 ग्राम को देखो। वो वाला जो 23 AMU है वो किसका मास बता रहा है, एक ठो एटम का। लेकिन 23 ग्राम जो है ये किसका मास बता रहा है, इतना सारा एटम का। इतना सारा एटम का मतलब कितना एटम है वो, 1 मोल है। कितना है वो, 1 मोल है। तो एक एटम के मास को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास। क्या बोलेंगे इसको, एटॉमिक मास। लेकिन 1 मोल के मास को हम क्या बोलेंगे, इसको, ये 23 ग्राम, इसको हम लोग बोलेंगे मोलर मास। बोलो कोई दिक्कत है क्या, मोलर मास। तो तुमने क्या सीखा यहां पर, कोई भी एटम हो, अगर 1 पीस एटम 2 पीस एटम है तो उसका मास क्या लिखेंगे, एक एटॉमिक मास का AMU, एटॉमिक मास अगर बताना है तो। लेकिन अगर मोलर मास बताना है तो वैल्यू वही रखना है, लेकिन U की जगह पर क्या कर देना है, G। U की जगह पर G, AMU की जगह पर ग्राम कर देना है। ठीक है, देखो यहां से एक रिलेशन क्या निकला तुमको, 6.022 इंटू 10⁻23 जितना AMU का मतलब कितना होता है, इतना AMU का मतलब 1 ग्राम। क्या होता है, 1 ग्राम। AMU और ग्राम, ध्यान दो इस पर, AMU और ग्राम ये दो अलग अलग क्या है, वर्ड्स है, यूनिट है किसका, एटम के मासेस का। AMU बताता है छोटा सा एटम, 1 एटम 2 एटम के बारे में, जबकि ग्राम बताता है मोल जितना एटम्स का, है ना। जैसे अपने पास होता है ना ग्राम और किलोग्राम, नहीं होता है। छोटा चीज को तौलेंगे तो ग्राम में तौलेंगे, बड़ा चीज को तौलेंगे तो किलोग्राम में, और बड़ा तौलेंगे तो पाउंड्स में, बहुत सारा चीज होता है ना। तो अगर तुमको सवाल में मान लेते हैं कभी ऐसा जरूरत पड़ गया कि ग्राम दिया है किलो में बदलो, तो रिलेशन पता होगा तब ना कि 1000 ग्राम में 1 किलो होता है, तब ना कर पाओगे। तो उसी तरह से AMU और ग्राम में रिलेशन पता होना चाहिए। इन केस कभी जरूरत पड़ जाए ग्राम को AMU में बदलने का, चाहे AMU को ग्राम में बदलने का, तो ये रिलेशन पता होना चाहिए, तभी आप उसको क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। क्या इसमें कोई दिक्कत है, क्या ये सेम चीज मॉलिक्यूल पर अप्लाई होगा, मतलब एक मॉलिक्यूल, जैसे कोई एग्जांपल ले लो, जैसे यहां पर समझने की कोशिश करो, कोई एक मॉलिक्यूल है, मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास निकालना आता है, बढ़िया है, ठीक है। कोई एक मॉलिक्यूल है, लेट सपोज अमोनिया, NH3, इसका एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, 17U होगा, 17, 14 + 3 17, ठीक है क्या। अब ये एक मॉलिक्यूल है ना, सोचो अगर इतना सारा मॉलिक्यूल होता तो क्या लिखते हैं, 17 AMU इंटू इतना, और फिर यही वाला वैल्यू क्या होगा, 1 ग्राम, यानी 17 ग्राम हो गया। ठीक है, तो 1 मोल होगा तो फिर वही 17, लेकिन G, 17G। ठीक है क्या, देखो जैसे एक एग्जांपल और थोड़ा अच्छे समझने के लिए, ग्राम में और AMU में, यानी कि एटॉमिक मास और मोलर मास में डिफरेंशिएट करने के लिए, जैसे हम बोले तुमसे कि ये एक मैग्नीशियम का एटम है ना। मैग्नीशियम का हम 2 गो मास लिखते हैं ऐसे, ठीक है। एक मास हम लिख रहे हैं एटॉमिक मास, एटम है ना, तो एटम के मास को क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास। और जब एटॉमिक मास लिखेंगे तो यूनिट क्या लिखेंगे, AMU या फिर U, बोलो पक्का। और हम अब दूसरा लिखना चाहते हैं मोलर मास, इसका क्या लिखना चाहते हैं, मोलर मास। और जब मोलर मास लिखेंगे तो इसका यूनिट हम लिखते हैं 1 मोल के लिए ग्राम, या फिर ग्राम पर मोल होता है लेकिन ग्राम, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ यूनिट का, वैल्यू सेम रहता है। अगर तुमको इसका मैग्नीशियम का एटॉमिक मास पता है ना, तो आराम से निकल जाएगा। एटम मैग्नीशियम का कितना होता है, 24 AMU, एटॉमिक मास हो गया। लेकिन जैसे तुमने मोलर मास पूछा जाएगा तुमसे, तो क्या बोलोगे, 24 ग्राम। क्या दिक्कत आया इसमें,
सिंपल सा चीज है। अगर हम बोले यही वाला चीज को, ठीक है, अब हम बोल रहे हैं कि नहीं, ये तो एटम के लिए हो गया। कोई ले लेते हैं एग्जांपल CO2 का। CO2 तो एक मॉलिक्यूल है ना, CO2 एक मॉलिक्यूल है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास भी तो लिख सकते हैं हम लोग। इसका क्या लिखेंगे? मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 28 थोड़ी होगा, ये कितना होता है? 12 प्लस 2 एटम का कितना? 32। 16 इंटू 2, 32 और 12 कितना? 44 वैल्यू। अब 44 के साथ में तुम एमयू लगा रहे हो कि ग्राम लगा रहे हो, बस वही डिफरेंट होगा। अगर मॉलिक्यूलर मास तुमसे पूछे तो तुम यूनिट क्या यूज करोगे? फिर वही यूज करोगे, AMU या फिर U। लेकिन अगर तुमसे मोलर मास पूछेगा तो क्या यूज करोगे? यूनिट यूज करोगे, ग्राम। यूनिट क्या यूज कर लेना? ग्राम। मतलब क्या होगा वैल्यू? 44 ग्राम, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा? 44 AMU। क्या ये बात क्लियर है? बोलो। अच्छा है, आराम से क्लियर है। इतना था बेसिक। किसके बारे में? मोल के बारे में। हमने क्या सीखा कि एक मोल में किसी भी चीज का कितना संख्या होता है, ठीक है, एवोगाड्रो नंबर जितना होता है, और एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास में हमने देखा। तो हमने क्या देखा कि मोलर मास कुछ नहीं है, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास ही होता है वैल्यू वाइज, लेकिन डिफरेंट क्या होता है? सिर्फ AMU की जगह पर ग्राम। ठीक है क्या? आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान से समझो। हम 3 रिलेशन देना चाहते हैं, है ना, 3 फॉर्मूला देंगे, 3 से पूरा जेई काफी है, एडवांस तक उतना ही आता है। देखो, सबसे पहला अगर मान लेते हैं, कोई एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक एग्जांपल हीलियम एटम। क्या लेते हैं? हीलियम एटम। हीलियम एटम लिए तो इसका 1 मोल का मोलर मास कितना होगा? बताओ। हीलियम का मोलर मास कितना होगा? मास, मोलर मास होता है 4 ग्राम। 1 मोल का मास होता है 4 ग्राम। एटॉमिक मास कितना होता है हीलियम का? 4। तो मोलर में पूछे ना तो 4 ग्राम। ठीक है क्या? बढ़िया है। सोचो जरा, एक बात बताओ हमको, अगर हम तुमसे पूछते कि 8 ग्राम हीलियम दिया हुआ है, हमको नहीं पता कितना मोल है, लेकिन कितना दिया गया? 8 ग्राम, तो कितना मोल होता? 2 मोल। 4 ग्राम का मतलब क्या हुआ? 1 मोल। 4 ग्राम का मतलब क्या हुआ? 1 मोल, क्योंकि 4 ग्राम क्या है? उसका मोलर मास है, और मोलर मास क्या होता है? 1 ही मोल का तो मास होता है ना। तो 4 ग्राम का मतलब 1 मोल। तो 8 ग्राम का मतलब तुम क्या बताए? 2 मोल। उसी तरह से अगर हम तुमसे पूछें कि चलो 2 ग्राम दिए, अब कितना मोल होगा? 0.5, यानी कि हाफ मोल। तो तुम क्या किए? 2 में ऐसा क्या किए कि हाफ आ गया? हम बोले 2 को तुम 4 से डिवाइड किया, 4 ग्राम से डिवाइड किया तो हाफ आया। इसी तरह से तुम यहां पर भी 4 से डिवाइड किया तो क्या आया? 2 आया। मतलब ये 8 ग्राम, ये 2 ग्राम, हम क्या दिए? हम दिए गिवन मास दिए। तुमने क्या किया? हर बार 4 से ही तो डिवाइड किया ना, और हर बार 4 से डिवाइड किया यानी कि उस एटम के मोलर मास से डिवाइड किया, और तुमको क्या मिल गया? यहां पर क्या मिला है? मोल मिला है। तो हम ऐसा एक फॉर्मूला लिख दे क्या? एक फॉर्मूला यहां से बनता हुआ दिख रहा है हमको कि जब भी तुमसे पूछे मोल्स, जब भी तुमसे मोल्स पूछे, किससे? वजन देकर। सवाल में वजन दिया और तुमसे पूछ रहा है मोल, तो वजन देगा तो कुछ ना किसी का देगा, भाई इसका है, उसका है, तो जिसका भी है उसका मोलर मास से डिवाइड मार दो। देखो हमने क्या किया, यहां पर तुमको मिला नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि मोल्स को हम लिखेंगे n से, बराबर क्या हो गया? गिवन मास, जो कि हम लिखेंगे W से, गिवन मास या फिर गिवन वेट डिवाइडेड बाय उस सब्सटेंस का मोलर मास, यानी कैपिटल M। ठीक है क्या? तो यहां से शॉर्ट में अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? N इज इक्वल टू W बाई M। ये वाला एक फॉर्मूला, यही वाला एक फॉर्मूला है। ठीक है, पहला फॉर्मूला समझ में आया? किससे मोल्स निकालना है? वजन से। वजन से अगर निकालना है तो जो वजन दिया और मोलर मास को डिवाइड मारो, तो जो रेशियो निकल कर आएगा वो क्या आएगा? मोल आएगा। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला बताएं। देखो एक बात बताओ, हीलियम ही लिए थे ना हम लोग, चलो फिर से हीलियम ही लेते हैं। बढ़िया, हीलियम ही लेते हैं। हीलियम में 1 मोल अगर लिए, हीलियम का 1 मोल लेंगे
तो कितना संख्या होगा 6.022 इंटू 10⁻23 हीलियम का एटम्स होगा। बोलो हाँ या ना? इतना ही एटम होगा। तो अगर इस संख्या का तुम थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है ना संख्या, चलो थोड़ा सिंपल करते हैं। अगर हीलियम हम लेते 1 दर्जन, हीलियम क्या लेते हैं 1 दर्जन, तो कितना पीस होता? 12 हीलियम का एटम होता क्या? बोलो हाँ, है ना? अब हम तुमको पूछ रहे हैं कि बताओ 6 एटम है, हम दिए 6 एटम, तो कितना दर्जन होगा बताओ? हाफ दर्जन, यानी कि 0.5 डजन। करेक्ट। हमने तुमको दिया एटम का संख्या और तुमने बताया दर्जन। इसी तरह से अगर हम तुमको देते 60 पीस, 60 हीलियम का एटम है, तो कितना दर्जन होता? 5। तो फिर तुमने क्या किया? तुमने क्या काम किया ना कि 60 में डिवाइड मारा 12 से, तुमने 6 में डिवाइड मारा 12 से। देखो 12 से तुम अगर डिवाइड कर रहे हो ना, तो तुमको यहां पर जो वर्ड मिलेगा ना, वो क्या मिलेगा? दर्जन। क्योंकि 1 दर्जन में जितना होता है वही ना तुम संख्या डिवाइड मार रहे हो। उसी तरह से यही 12 यहां पर किया, तो ये भी क्या आया? दर्जन। तुमको अगर दर्जन चाहिए तो क्या डिवाइड करो? 1 दर्जन में जितना होता है। तुमको मोल चाहिए तो क्या डिवाइड करते हैं? ये संख्या, ये वाला संख्या, बस। तो क्या हम ऐसा बोल दें कि एक फॉर्मूला कि गिवन फॉर्मूला क्या दिख रहा है यहां से? नंबर ऑफ मोल्स अगर तुमको बताना है, क्या बताना है? नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि n। तो क्या करना पड़ेगा? संख्या के हिसाब से जो भी संख्या देंगे हम, जो भी सवाल में दिया जाएगा, गिवन नंबर ऑफ, हाँ, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्या दिया जाएगा? गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, देखो थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि n कोई संख्या दिया है और तुम बार बार किससे डिवाइड कर रहे हो? 6.022 इंटू 10⁻23, यानी कि Na से। नहीं, तुम अगर Na का संख्या से डिवाइड करोगे ना तो मोल मिलेगा, और 12 से डिवाइड करोगे ना क्या मिलेगा? दर्जन मिलेगा। लेकिन हमको दर्जन थोड़ी चाहिए, हमको तो मोल चाहिए। तो इसीलिए जो भी संख्या दिया जाए तुम उसको डिवाइड कर देना एकदम आंख बंद करके एवोगाड्रो नंबर से। ठीक है क्या? यानी कि एक फॉर्मूला n इज इक्वल टू, ये वाला n मोल्स इक्वल टू कैपिटल N, यानी गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। ये वाला एक फॉर्मूला दूसरा आ गया। अब सवाल ये है कि ये पार्टिकल क्या है? किसका पार्टिकल? पार्टिकल का मतलब तुरंत बताएं तुमको हम। पार्टिकल्स का मतलब एटम्स, मॉलिक्यूल्स, हाँ, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। नहीं, यही सब होता है। इसी सब का संख्या दिया जाएगा। बोलेगा कि 3.011 इंटू 10⁻22 एटम है ना? तो बताओ कितना मोल है? तो जो एटम दिया संख्या ऊपर और एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करो, काट कुट करो, जो मिलेगा सो मोल्स मिलेगा। ठीक है क्या? ये दो फॉर्मूला, क्या क्या फॉर्मूला है? एक है मोल का रिलेशन वजन के साथ और दूसरा है मोल का रिलेशन संख्या के साथ। अब एक तीसरा भी होता है ना? तीसरा क्या होता है? वॉल्यूम के साथ। लेकिन उस किसके लिए होता है? गैस के लिए। ये जो दो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, वो दो फॉर्मूला किसके लिए है? सॉलिड के लिए भी, गैस के लिए भी, लिक्विड के लिए भी, तीनों पर अप्लाई होगा। लेकिन अब जो फॉर्मूला तुमको बता रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ किस पर लागू होगा? गैस पर। ठीक है, तो इसीलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं यहां से अभी एक इक्वेशन, इसको हम लोग बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन। देखो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? आइडियल गैस इक्वेशन जी, आइडियल गैस इक्वेशन का मतलब होता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। क्या होता है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। थोड़ा सा, चलो थोड़ा सा स्पेस दे देकर लिखते हैं। देखो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, पीवी इक्वल टू एन आर टी होता है। देखो P का मतलब क्या हो गया? P का मतलब होता है प्रेशर, P का मतलब होता है प्रेशर, V का मतलब होता है वॉल्यूम, है ना? T का मतलब होता है टेम्परेचर, R का मतलब होता है यूनिवर्सल,
गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इसको बोलते हैं, ठीक है। और n का मतलब होता है मोल, जो गैस के बारे में बात हो रहा है ना, उसी गैस का मोल। अब देखो, किसी भी फॉर्मूला में तुम कुछ भी चीज यूज करोगे तो उसका एक प्रॉपर यूनिट में यूज करोगे ना। जैसे मान लेते हैं कि तुमको एरिया निकालना है, तो लेंथ और ब्रेथ का होता है ना, सेंटीमीटर में लिखो या तो मीटर मीटर में लिखो, है ना। तो उसी तरह से सबका एक प्रॉपर यूनिट होता है। तो अगर तुमको इस फॉर्मूला में यूज करना है इन सब चीजों को, तो एक यूनिट ही होना चाहिए, वो यूनिट के अलावा नहीं हो सकता है। तो प्रेशर का कौन सा ऐसा यूनिट है जो इसमें यूज कर सकते हो? तो प्रेशर का यूनिट यूज करना होता है एटीएम, एटमॉस्फेरिक। एटीएम का मतलब एटमॉस्फेरिक। वॉल्यूम का जो यहां पर यूज करना है यूनिट, वो यूज करना होता है लीटर। क्या यूज करना होता है? लीटर। मोल का जो यूनिट होता है ना, इसका बढ़िया होता है केवल एम ओ और एल, केवल एम ओ और एल, बस। टेम्परेचर का तुमको पता है, टेम्परेचर का होता है यूनिट केल्विन, केल्विन। आर का यूनिट क्या हो गया? देखो, क्या इस चीज से हम ऐसे बना सकते हैं आर इक्वल टू, देखो तो ध्यान से, कैसे बनाते हैं? आर इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखो तो, आर बराबर क्या लिख सकते हैं बताओ? आर बराबर पीवी बाई एनटी लिख सकते हैं क्या? तो पीवी और एनटी का जो यूनिट मिलाकर होगा वही आर का यूनिट होगा। तो आर का यूनिट अगर लिखना चाहें, प्रेशर का क्या होता है बताओ? एटीएम होता है क्या? ऊपर में क्या हो गया? लीटर, वॉल्यूम का। नीचे में क्या है? एन है ना, तो एन का क्या हो गया? मोल, और टी का क्या हो गया? केल्विन। तो यहां से आर का यूनिट जो दिख रहा है हमको, आर का यूनिट वो क्या दिख रहा है बताओ? दिख गया, यही है यूनिट। आर का यूनिट और अच्छे से लिखना चाहें तो आर का यूनिट होता है एटीएम लीटर पर मोल। ये मोल ऊपर जाएगा तो यहां पर पावर 1 है, यहां पर भी 1 है, तो ऊपर जाएगा तो -1, और यहां पर क्या हो जाएगा? केल्विन का इनवर्स। ये होता है आर का यूनिट। आर एक कांस्टेंट है ना, तो इसका वैल्यू भी होता है। आर का वैल्यू क्या होता है देखो, आर का जो वैल्यू होता है वो होता है 0.0821। इस चैप्टर में यही यूज करेंगे। और भी होता है, 8.314 होता है, लगभग 2 के आसपास होता है, 1.987, लेकिन 0.0821 ही यूज करना है। और कब तक यूज करना है? जब जब ये वाला यूनिट रहेगा ना, जब जब ये वाला यूनिट रहेगा, जब जब ये यूनिट रहेगा, तब तक आर का वैल्यू सिर्फ यही रहेगा। आर का वैल्यू बदला यानी कि एटीएम लीटर बदल जाता है, जूल हो जाता है। ये 8.31 यहां पर यूज करोगे ना तो ये हो जाएगा जूल, केवल ये दोनों सेम रहेगा। उसी तरह से यहां पर 2 यूज करोगे ना तो यहां पर कैलोरी हो जाएगा। बट इस चैप्टर में क्या करना है? सिर्फ 0.0821। अब हम यहां पर तुमसे पूछ रहे हैं कि सवाल, इसमें हमको जो यूनिट यूज करना है एटीएम लीटर ये सब यूज करना है, सवाल में जरूर थोड़े कैसे देगा, ऐसा तो नहीं देगा। तो फिर जेई किस काम का? समझ रहे हो? वो यूनिट किसी और में देगा और तुमको बदलना पड़ेगा। किसमें? एटीएम में। कुछ और में दिया लीटर, तो लीटर में बदलना पड़ेगा वॉल्यूम। समझ गए क्या? तो तुमको यूनिट कन्वर्जन के लिए पता तो होना चाहिए ना कि भाई इतना में इतना होता है, तब हम बता सकते हैं। तो अभी तुमको हम पढ़ाने जा रहे हैं कि कौन कौन सा यूनिट होता है प्रेशर का, क्या क्या पॉसिबल है और क्या क्या रिलेशन होता है। समझ गए क्या? यूनिट्स ऑफ प्रेशर क्या है? यूनिट्स ऑफ प्रेशर क्या क्या होता है? देखो, सबसे अपना स्टैंडर्ड यूनिट तो हम अभी जो ले लिए हैं उसी को बोल रहे हैं, एटीएम। 1 एटीएम में जो होता है ना, वो होता है 760 mm ऑफ Hg। mm ऑफ Hg का मतलब मिलीमीटर, mm का मतलब मिलीमीटर, Hg का मतलब मर्क्यूरी, है ना। तो अभी फिलहाल जानना भी नहीं है क्या होता है, बस ऐसे एक यूनिट होता है एटीएम और एक यूनिट होता है mmHg। तो सवाल में अगर mmHg में कुछ दिया है तो तुमको बदलना पड़ेगा किसमें? एटीएम में। तो तुमको पता है कि इतना mm में एक एटीएम होता है, तो x mm कुछ तो दिया होगा, उतना में फिर कितना एटीएम होगा? तो क्या करोगे? जो mm दिया है उसमें 760 से डिवाइड करोगे तो क्या मिल जाएगा? एटीएम मिल जाएगा, है ना। इतना ही टॉर भी होता है, इतना ही क्या होता है? 760 टॉर, एक अलग यूनिट हो गया। तो टॉर में अगर कुछ दिया तो तुम उसको क्या कर सकते हो? एटीएम बदल सकते हो कि एक एटीएम में 760 टॉर, तो फिर उतना एटीएम, उतना टॉर में कितना एटीएम होगा, ठीक है। और भी हो सकता है, यहां पर 76 सेंटीमीटर हो सकता है Hg का, मिलीमीटर से बदल दिए, इसका मतलब होता है 0.76 मीटर ऑफ Hg हो सकता है, मीटर में दे दिया। ये सब अलग अलग यूनिट है जो कि सब 1 एटीएम के ही बराबर है। तो जिसमें दिया है ज्यादातर क्वेश्चन में mmHg देता है, ये वाला, ये ज्यादातर में देता है,
ठीक है, क्लियर है चीज। दूसरा, यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम, नहीं, यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम। देखो अपने को जो यूज करना है वॉल्यूम का यूनिट, वो क्या यूज करना है, लीटर। अपने को क्या करना है, लीटर। तो 1 लीटर में क्या क्या होता है बताओ, 1000 मिलीलीटर होता है। एक एटीएम में, सॉरी, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। 1 डेसीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है। बट इंपॉर्टेंट इज दिस, बस। ज्यादातर क्वेश्चन में हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स वगैरह भी पढ़ेंगे आगे चल के, तो उसमें क्या यूज करना होता है, मिलीलीटर, है ना, ml, ठीक है। और तुमको पता है टेम्परेचर के बारे में, है ना, ऐसे ही लिख देते हैं। टेम्परेचर के बारे में क्या होता है, बस टेम्परेचर के लिए तुमको केल्विन में बदलना है, तो डिग्री सेल्सियस में तुम 273 को क्या कर देना, आराम से ऐड कर देना, बस मिल जाएगा। और अगर केल्विन से तुमको इसमें बदलना है तो केल्विन में से 273 माइनस कर देना, ठीक है। और कुछ बचा, मोल, आर तो कांस्टेंट ही है। अब वापस आते हैं, देखो जरा ध्यान से, ये वाला अपना इक्वेशन है ना, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, समझ गए सारा कुछ। हम तुमको कुछ बताना चाहते हैं, देखो हम बोल रहे हैं, केस ले रहे हैं, एक केस ले रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि मान लेते हैं लिखा है 1 मोल, ऐसे केस लिए, मोल ऑफ एनी गैस, कोई भी गैस है दुनिया में, कोई भी गैस, लेकिन उसका मोल कितना दिया है, 1। वो कितना है, क्वांटिटी 1 मोल है। और उस गैस का जो टेम्परेचर है ना बाबू, वो टेम्परेचर है 273 केल्विन, ठीक है। और प्रेशर जो है वो है 1 atm, और प्रेशर कितना है, 1 atm। तो हमसे सवाल में पूछेगा ना कि बताइए उसका वॉल्यूम कितना है, तो क्या यूज करेंगे, सीधा दिख रहा है प्रेशर, मोल, टेम्परेचर, तो क्या यूज करेंगे, पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो हम क्या करने जा रहे हैं, वी कैन यूज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। बोलो कोई दिक्कत, तो हम डायरेक्ट यूज करने जा रहे हैं पीवी इज इक्वल टू एन आर और टी। ये इक्वेशन अपने पास है। अब हमको पता है जिसका वैल्यू दिया है पुट कर देते हैं। प्रेशर कितना दिया है देखो तो 1 atm, प्रेशर का वैल्यू, पी का वैल्यू 1। वॉल्यूम हमको कैलकुलेट करना है तो वी रख दिए। एन हमको दिया है मोल, 1 मोल दिया है ना, ऊपर दिखा मोल, ये वाला है ना। और फिर क्या कर सकते हैं, आर का वैल्यू दिया है क्या, नहीं दिया जाएगा, वो पता होना चाहिए, 0.0821 याद करना है, ठीक है। और टेम्परेचर कितना दिया है, 273। अब जरा ध्यान से देखो, v इंटू 1 ये मिलकर कितना हो गया, v, और 1 इंटू समथिंग है, तो 1 में किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं फर्क पड़ेगा। तो तुम जब इसको सॉल्व करोगे ना तो वो आता है 22.4 लीटर आता है, 22.4 लीटर, ठीक है। तो देखो यहां पर 1 है, तो ये जो 22.4 लीटर आया वो किसका आया, इनका प्रोडक्ट आया, हाँ या ना, इनका आया। अगर यहां पर 2 होता तो डबल होता इसका, कुछ भी होता 1 के अलावा, तो उतना टाइम्स होता ये, ठीक है क्या, बोलो समझ गए ये बात को। तो हम ये बोलना चाहते हैं कि जब जब दुनिया में कोई भी गैस रहे, कोई भी गैस, अगर उसका मोल 1 है और टेम्परेचर, प्रेशर कितना है 1 atm और टेम्परेचर कितना 273 केल्विन, अगर ये है तो हमेशा उसका वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर। तुमको ये जो इक्वेशन दिख रहा है ना, मतलब इक्वेशन बोल रहे हैं, ये जो दिख रहा है ना, ये कंडीशन, ये वाला टेम्परेचर इतना और प्रेशर इतना, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एसटीपी। क्या बोलते हैं इसको, एसटीपी का मतलब, हाँ, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसी कंडीशन को ही हम बोलते हैं एसटीपी। तो सवाल में या तो प्रेशर टेम्परेचर ये दे देगा कि भाई इतना एक गैस है, 1 मोल है, इतना है, तो अब बताइए कितना क्या होगा।
हो सकता है सवाल में ये टेम्परेचर प्रेशर ना दे, खाली बोल दे एसटीपी, तो एसटीपी का मतलब है बाय डिफॉल्ट तुमको क्या समझना है, इतना ही समझना है। तो क्या ये वाला जो समझ गए ऊपर, ये वाला हम ऐसे करना चाहते हैं, देखो यहां पर एक इक्वेशन ऐसे लिख दे क्या, मतलब एक लाइन 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी will always have volume is equal to 22.4 लीटर। दुनिया में कोई भी गैस हो, अगर वो 1 मोल है और एसटीपी पर है, कहां है एसटीपी पर, तो उसका हमेशा वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर। ठीक है, अब मेरा सवाल यह है कि अगर टेम्परेचर प्रेशर बदल दे, है ना, और मोल भी कुछ बदल दे, तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, ये तो होगा नहीं, 22.4 तो नहीं ना होगा, फिर कैसे निकालेंगे PV इक्वल टू एनआरटी पे। ये कैसे निकला है, PV इक्वल टू एनआरटी पर पुट करके ना, ये जो दिया था उसी को पुट कर दिए, 273 दिया था, 1 ATM दिया था, तो उसी को पुट किए ना। सोचो अगर वो सवाल ना दे, कुछ और दे वैल्यू, तो क्या करेंगे, फिर से जो दिया उसको पुट करेंगे और नया एक वॉल्यूम निकाल कर लेकर आएंगे। ठीक है, बट 90% 80% सवाल में एसटीपी ही रहता है। बहुत रेयर क्वेश्चन, रेयर तो नहीं बोल सकते, 10-15% सवाल में रहता है कुछ और टेम्परेचर कुछ और प्रेशर, और उसके अकॉर्डिंग तुमको निकालना होता है वॉल्यूम। कैसे निकालेंगे, कुछ और टेम्परेचर वॉल्यूम दे दिया तो बस हम लोग PV इक्वल टू एनआरटी का यूज करेंगे और उसमें जो जो वैल्यू दिया है उसको पुट करेंगे और जो मिसिंग है उसको निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम बात करेंगे अभी फिलहाल एसटीपी पर। किस पर बात करेंगे, एसटीपी। जरा ध्यान से समझो और बताओ, एसटीपी पर अगर बात करें तो 1 मोल ऑफ एनी गैस, उसका वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर। 2 मोल होगा तो इसका डबल, मतलब हम बोले कि यहां पर अगर इसका 10 लीटर दिया है तो कितना मोल होगा, 10 डिवाइडेड बाई, तो क्या निकलेगा, मोल निकलेगा क्या, नहीं निकल जाएगा। तो यहां से एक और इक्वेशन बनता हुआ दिख रहा है, क्या बनता हुआ दिख रहा है, देखो यहां से दिख रहा है गिवन मोल ऐसे कर लें, मोल इक्वल टू, है ना, नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि N इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन वॉल्यूम, जो भी वॉल्यूम तुमको दिया जाए, गिवन वॉल्यूम, बट दैट मस्ट बी इन लीटर। अगर लीटर में नहीं है, किसी और में ml में है, सेंटीमीटर क्यूब में है, तो उसको बदल लो लीटर में एंड डिवाइड कर दो किससे, 22.4 लीटर से। बट याद रहे ओनली एट एसटीपी, क्योंकि 22.4 यूज कर रहे हैं ना, तो एसटीपी कंडीशन है। अगर एसटीपी नहीं हुआ तो 22.4 हम लोग यूज नहीं कर सकते। यानी कि यहां से देखो तो N इज इक्वल टू V डिवाइड बाई V, यानी गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाई 22.4 लीटर। ठीक है, तो अपने पास 3 इक्वेशन आया है, देखो 3 इक्वेशन कौन कौन सा आया है। एक आया है W डिवाइड बाई M, मोल होता है, N बाई Na, ये भी मोल होता है, और V डिवाइड बाई 22.4 एट एसटीपी, ये भी क्या होता है, मोल होता है। ये किसके बराबर होता है, N के बराबर। तो ये भी मोल है, ये भी मोल है, तो सब आपस में बराबर नहीं होगा क्या, सब आपस में क्या है, बराबर है। ये वाला जो इक्वेशन है ना, ये पूरा मोल कॉन्सेप्ट का तीनों इक्वेशन का कंबाइंड है, हाइब्रिड है। ठीक है, देखो ये इक्वेशन है अपने पास। अब सवाल में सोचो, हम बोल रहे हैं, देखो 3 इक्वेशन याद है ना, N बाई W बाई M पहला था, दूसरा क्या था N बाई Na, और तीसरा था V बाई 22.4 लीटर, 3 था। अब सवाल में मान लो तो वजन दिया जाता और पूछता मोल बताइए, तो पहला इक्वेशन है ना, वॉल्यूम देता और मोल बोलता, तो क्या करते, तीसरा इक्वेशन, और एटम का संख्या देता, किसी भी चीज का संख्या देता और पूछता मोल, तो दूसरा इक्वेशन। बट अगर वजन दिया और संख्या पूछ रहा है तो कैसे करोगे, कोई तो फॉर्मूला दिए नहीं, वजन और संख्या में, एटम के संख्या में तो दिए नहीं हम डायरेक्ट फॉर्मूला, बट तीनों का हाइब्रिड ये है। तो तुमको अगर सवाल में W दिया है, मतलब ये वाला दिया है, और क्या पूछ रहा है बताओ, मोल्स, या फिर मोल्स तो डायरेक्ट फॉर्मूला ये, नंबर ऑफ एटम्स यानी N पूछ रहा है, तो क्या इन दोनों का कोई यूज है अभी, नहीं, इसको हटा देना है तुमको, सिर्फ यही वाला यूज करना है।
W डिवाइड बाई M इज इक्वल टू N बाई Na, यही यूज करना है बस। ठीक है, ये दिया है, जिसका दिया है उसका मोलर मास भी तो होता होगा, और Na क्या है, वैल्यू है, तो तुम इसको करो, N इक्वल टू क्या हो जाएगा, W बाई M इंटू Na। बस इसको सॉल्व करो, एटम का संख्या निकल गया, एटम का संख्या निकल गया। ठीक है, कोई दिक्कत है? इसी तरह से अगर मान लेते वॉल्यूम दिया रहता और पूछता कि वजन बताइए, तो वॉल्यूम और वजन को बाहर निकाल कर रख लेते, जो वैल्यू दिया जाता है उसको पुट करते और जो मिसिंग है उसको निकाल लेते, आराम से निकल जाएगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट दिया गया है, ये गिवन है, ये क्या है बाबू, गिवन, और हमसे पूछ रहा है फाइंड नंबर ऑफ ओ एटम कितना होगा। 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर में ऑक्सीजन का कितना एटम है। ठीक है, तुम क्या देख रहे हो यहां पर, कैसे सॉल्व करोगे इसको, देखो ध्यान से, तुमको करना क्या है वो देखो। हम यहां पर देख रहे हैं कि एक ठो CaCO3 में ना, एक ठो का मतलब क्या हुआ, एक मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3 में कितना एटम है ऑक्सीजन का, 3 है ना, 3 O एटम है, 3 ठो O एटम्स है। तो अगर तुमको किसी तरह पता चल जाए कि भाई 25 ग्राम में ये खुद कितना है, तो उसमें 3 से इंटू कर देना। जैसे ये 1 है तो 3 एटम है, ये 100 होता तो ऑक्सीजन कितना होता, 300, ये 10,000 होता तो ऑक्सीजन कितना होता, 30,000। बात समझ गए? तो अगर तुमको पता चल जाए 25 ग्राम में यही खुद कितना है, इसका संख्या कितना है, तो जितना भी संख्या आएगा उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ऑक्सीजन का एटम निकल जाएगा। देखो, यानी कि वजन दिया है, W दिया है, और संख्या निकालना है ना, तो क्या यूज करेंगे, ये वाला यूज करें, W बाई M N बाई N है, ये वाला, यही वाला। ठीक है, देखो क्या यूज करें, देखो W डिवाइड बाई M इज इक्वल टू N बाई N। W कितना दिया था बताओ, W दिया था बाबू 25, M क्या था, मोलर मास, किसका मोलर मास, जो दिया था कैल्शियम कार्बोनेट का, तो कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना होगा, 100। कैल्शियम कार्बोनेट कितना मास होगा, 100। ये देखो C प्लस 3 ऑक्सीजन, यही ना है, इसका मास कितना होगा 40, इसका मास कितना होगा 12, इसका मास कितना होगा, 3 ऑक्सीजन है तो 3 इंटू 16, सबको तुम सॉल्व करेगा ना तो कितना आएगा 100। तो मोलर मास कितना है 100 है, बोलो है ना। N यानी नंबर ऑफ CaCO3 मॉलिक्यूल, और Na, इसको तुम सॉल्व किया तो कितना आया 1/4, 0.25 इंटू Na कितना आया, N यानी कि N का मतलब नंबर ऑफ CaCO3 मॉलिक्यूल्स है ना, N क्या है, नंबर ऑफ CaCO3 मॉलिक्यूल्स, कितना आएगा 0.25, ये वाला कितना है 0.25, और Na से मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इतना आया Na, इतना आ गया Na। ठीक है, तो इतना सारा पीस है Na, तो ऑक्सीजन कितना होगा, ऑक्सीजन एटम्स कितना होगा, इंटू 3, वेरी गुड, कितना होगा 3 इंटू 0.25 इंटू Na, इतना सारा ऑक्सीजन एटम मौजूद है इन 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में। अगर हमसे सवाल में पूछ लेता कि बताइए टोटल कितना एटम है, तो कैल्शियम कार्बोनेट में टोटल कितना एटम है, एक कैल्शियम, एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन, टोटल 5 एटम है ना। तो अगर 100 एटम होता है कैल्शियम कार्बोनेट, 100 मॉलिक्यूल होता तो उसमें कितना एटम होता है 500, यानी कि हमको यहां पर फिर क्या मल्टीप्लाई करना पड़ता है, टोटल अगर एटम बात करेगा, अगर टोटल एटम्स कितना है फिर, तो टोटल एटम लिए क्या करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाई टोटल नंबर ऑफ CaCO3 मॉलिक्यूल्स, इतना मिल जाता, ये 5 है। क्या समझ पाए? उसी तरह से अगर बहुत डेप्थ में बात कर रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पूछता निकालने के लिए, बताइए कि 25 ग्राम CaCO3 में कितना मॉलिक्यूल्स, कितना इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम क्या करते हैं, एक ठो में कितना इलेक्ट्रॉन्स है वो निकाल लेते हैं, और जितना निकल कर आता टोटल में उतना से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस यही सवाल बनता है, इससे ऊपर का सवाल नहीं बनता है जेईई मेंस तक। ठीक है, इतना ये तुम्हारा क्या था,
मोल कॉन्सेप्ट पूरा इतना तक था, कवर हो गया पूरा। ठीक है,